इस वीडियो में हम दो कंपनीज़ के Q2 के रिजल्ट्स को आज हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में आज ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी देखी गई और हाई वॉल्यूम के साथ आज इसने ट्रेड किया है। और इस कंपनी से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि इन्होंने एक्वायर की है न्यू कंपनी जिसका नाम है ट्रिंसियन पॉलीकार्बोनेटेड एसेट्स। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे ऑन 13 नवंबर शाम में 7 बजे के करीब पर और Q2 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 2032 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की ग्रोथ दिखाई देती है और नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं 194 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% का फॉल दिखाई देता है। इस कंपनी के मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की ऑफ 2068 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 201 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की ऑफ 2068 करोड़ की और कंपनी डिक्लेयर किए हैं सेल्स ऑफ 2032 करोड़ के। तो यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन सेल्स में मिस होती दिखती है। नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 201 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं नेट प्रॉफिट ऑफ 194 करोड़ की। तो नेट प्रॉफिट में भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 35,048 करोड़ का है। केमिकल्स इस पर्टिकुलर सेक्टर से ये बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 611% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक के मीडियन के रेंज के करीब में। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में कंपनी के सेल्स थे 4,230 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 7,682 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में कंपनी ने डिक्लेयर किए प्रॉफिट ऑफ 611 करोड़ के, जो बढ़कर होते 811 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4 साल का डेटा जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें बड़ी है, फ्रॉम नियर अबाउट 46% टू 49% के, और FIs की होल्डिंग भी इसमें डिक्रीज़ हुई है और DIs की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज़ हुई है और पब्लिक की होल्डिंग ग्रेजुअली इसमें स्लो हुई है। हम इस कंपनी के टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये शेयर अपने बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड कर रहा है, बट आज हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसमें बनी है। हम RSI इंडिकेटर देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 45 पे है, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल करीब पे है। और MACD चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये बेरिश क्रॉसओवर में ट्रेंड कर रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हम Q2 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर में आज 1.1% की तेज़ी देखी गई और इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे ऑन 11 नवंबर को और Q2 के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं सेल्स ऑफ 777 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 19% की ग्रोथ दिखाई देती है और नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं 121 करोड़ के, जिसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की ग्रोथ दिखाई देती है। इस कंपनी के मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 701 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 100 करोड़ की। इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की ऑफ 701 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं सेल्स ऑफ 777 करोड़ के। तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छे से बीट हुई है और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 100 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं नेट प्रॉफिट ऑफ 121 करोड़ की। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन यहाँ भी बीट हुआ है। हम इस कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 22,008 करोड़ का है
स्मॉल कैप कंपनी हाई रिस्क की कंपनी होती है और हम देख सकते हैं कि ये एक हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 130% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये अपने 52 वीक के मिड और हाई के मीडियन रेंज पे ट्रेड कर रहा है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इस कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 1123 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 2498 करोड़ के और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में इस कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किए ऑफ 115 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 336 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी हमको पॉजिटिव दिखाई देता है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो पिछले 3 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ऑफ 38.82% की। एफआईआईज की होल्डिंग इसमें बड़ी है फ्रॉम 8 to 15% और डीआईएस की बात करें दोस्तों तो इनकी भी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है। हम टेक्निकल इंडिकेटर देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये अपने अपर पार्ट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। ओके, हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो 57 है, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है और अगर हम एमएससीडी चार्ट में देखें तो करंटली ये अपने बुलिश क्रॉसओवर के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और पिछले 3 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 130% के रिटर्न्स दिए हैं और हम Q2 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो हम इसके रिजल्ट्स को काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।